प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड रीडिंग चैनल में इंग्लिश सीखने के लिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ढेर सारा कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द माइजर एंड हिज गोल्ड। माइजर मीन्स होता है दोस्तों कंजूस, एंड गोल्ड मीन्स होता है सोना, यानी कि कंजूस और उसके सोने की कहानी है। बहुत रोमांचक कहानी है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत रोमांचक होने वाला है। वंस वंस मीन्स होता है दोस्तों एक बार। ए मैन लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। एक आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। कहाँ रहता था दोस्तों? एक छोटे से गांव में, यानी ए स्मॉल विलेज में। और स्मॉल मीन्स होता है छोटा, विलेज मीन्स होता है गांव। एक छोटे से गांव में रहता था। दिस मैन वाज ए माइजर एंड हैड ए लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। क्या हुआ दोस्तों? यह आदमी कंजूस था। क्या था दोस्तों? माइजर था, यानी कंजूस था। एंड हैड ए लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और जो उसके पास क्या था दोस्तों? ए लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी बहुत सारे सोनों के सिक्के। ए लॉट ऑफ मीन्स होता है दोस्तों बहुत सारे। इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग इट, इसे खर्च करने के बजाय। इंस्टीड मीन्स होता है दोस्तों बजाय, स्पेंडिंग मीन्स होता है खर्च करना। इसे खर्च करने के बजाय हाइड इट इन द गार्डन एंड काउंटेड द कॉइन्स एवरी डे। क्या करता था दोस्तों? वह इसे बगीचे में छिपाया हुआ था। वह बगीचे में इसे छुपाया हुआ था। एंड काउंटेड द कॉइन्स एवरी डे, और प्रत्येक दिन सिक्के को, यानी कि सोने के सिक्कों को काउंट करता था, यानी कि गिनता था। वन डे, यानी एक दिन, ए थीप नोटिस द कॉइन्स। क्या किया दोस्तों? एक दिन एक चोर जो है सिक्के को क्या कर लिया? नोटिस कर लिया, यानी देख लिया। द थीप द thief had never seen such a large amount of gold coins stacked up in one place. चोर जो है दोस्तों एक ही स्थान में सोने के सिक्के का ढेर, इतना बड़ा, सच ए लार्ज अमाउंट, इतने बड़े मात्रा में कभी नहीं देखा हुआ था। नेवर मानी दोस्तों होता है कभी नहीं, सच ए लार्ज अमाउंट यानी इतने बड़ी मात्रा में गोल्ड कॉइन्स स्टैक अप, यानी सोने के सिक्कों का ढेर। स्टैक अप मीन्स होता है दोस्तों ढेर, प्लेस मीन्स होता है स्थान, यानी कि चोर जो है एक ही स्थान में सोने के सिक्का का ढेर इतना बड़ी मात्रा में कभी नहीं देखे हुए था। इसीलिए ही डग अप द होल एंड स्टोल द कॉइन्स। इसीलिए वह क्या किया दोस्तों? डग अप द होल, यानी कि गड्ढा खोदा। क्या किया दोस्तों? गड्ढा खोदा। होल मीन्स होता है गड्ढा या छिद्र, डग मीन्स होता है खोदना। क्या किया? गड्ढा खोदा एंड स्टोल द कॉइन्स, और सिक्कों को क्या कर लिया दोस्तों? चुरा लिया। स्टील मीन्स होता है चुराना, स्टोल मीन्स चुरा लिया। कोई किसको चुरा लिया दोस्तों? सोने के सिक्का को, कॉइन को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगले सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? अगले सुबह। द माइजर वॉज हॉरिफाइड एंड वेन ही कुडंट फाइंड हिज गोल्ड। क्या हुआ दोस्तों? जो है अगले सुबह माइजर यानी कंजूस वाज हॉरिफाइड, यानी भयतुर हो गया। क्या हो गया? डर गया, भयभीत हो गया। वेन ही कुडंट फाइंड हिज गोल्ड, वह जब अपने सोने को कुडंट फाइंड नहीं पाया। ही साउटेड, यानी वह चिल्लाया। साउटेड मीन्स क्या होता है दोस्तों? चिल्लाना। वह चिल्लाया दैट कि समन हैड स्टोलन हिज गोल्ड, यानी कि कोई, समन मीन्स होता है दोस्तों कोई, इसके सोने को क्या कर लिया है? चुरा लिया है। हिज नाइबर्स रश टू द गार्डन ऑन हेयरिंग हिज क्राइज। क्या किया दोस्तों? उसका नाइबर यानी पड़ोसी, क्राई यानी कि ही साउटेड द समन ही हैड स्टोलन हिज गोल्ड, एंड हिज नाइबर्स यानी उसके पड़ोसी रश टू द गार्डन ऑन हेयरिंग हिज क्राइज, उसके रोने की आवाज को सुनते हुए। हेयरिंग मीन्स होता है दोस्तों सुनते हुए, बगीचे की ओर रश यानी दौड़ करके आया। रश मीन्स होता है दोस्तों झटपट में आना। हेयरिंग मीन्स होता है सुनना। क्राइज मीन होता है रोना, यानी कि उसके नाइबर यानी पड़ोसी जो है उसके रोने की आवाज को सुन करके बगीचे की ओर रश यानी दौड़ करके आया। वाई डिंट यू कीप इट इन योर हाउस वेयर यू कैन स्पेंड इट, यानी कि तुम क्यों नहीं इसे अपने घर में रखे हुआ था। वेयर यू कैन स्पेंड इट, जहाँ से, वेयर यानी जहाँ से इसे तुम अपने से खर्च कर सकते थे, यानी कि यहाँ जहाँ से तुम इसे खर्च कर सकते थे। ए नाइबर आस्क, यानी कि एक नाइबर जो है
पूछा, यानी कि एक पड़ोसी उससे आस्क ने पूछा, आई डोंट लाइक स्पेंडिंग मनी। क्या बोला? आई डोंट लाइक स्पेंडिंग मनी, मैं जो है अपना पैसा खर्च करना पसंद नहीं करता हूँ। स्पेंड मीन्स होता है दोस्तों खर्च करना। ही रिप्लाइड एंगरली, वह क्रोधित से जवाब दिया। कैसे जवाब दिया दोस्तों? गुस्सा में। रिप्लाइड मीन्स होता है जवाब देना, एंग्रीली यानी क्रोधित से, क्रोध में। द नाइबर थ्रू ए स्टोन इन द होल एंड सेड, यानी कि पड़ोसी क्या किया दोस्तों? होल में यानी गड्ढा जो खोदा था उसमें क्या किया? एक स्टोन को थ्रू किया यानी फेंक दिया। एंड कहा, और कहा, देन योर गोल्ड इज नो बेटर देन दिस स्टोन, तुम्हारा तब जो है तुम्हारा सोना जो है इस क्या है स्टोन की तुलना है, स्टोन यानी पत्थर की तुलना में क्या है? अच्छा नहीं है। यानी कि तो अब जो है तुम्हारा सोना जो है इस पत्थर की तुलना में अच्छा नहीं है, बेटर नहीं है। कहानी का मोरल क्या है दोस्तों? अनयूज्ड वेल्थ माइट एज वेल नॉट एग्जिस्ट। कहने का क्या अर्थ है दोस्तों? अनयूज्ड वेल्थ माइट एज वेल नॉट एग्जिस्ट, कहने का अर्थ है अप्रयुक्त धन का अस्तित्व ही न हो, ऐसा भी हो सकता है। अन यानी बिना प्रयोग के वेल्थ का अस्तित्व ही नहीं होता है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन उसका खर्च ही नहीं करेंगे तो पैसा का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, वह व्यर्थ पैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर इंग्लिश लर्नर। थैंक्स।